Hallo DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हम देखेंगे B1 लेवल की एक नई वोकेबलरी वीडियो जिसका टॉपिक है Jung und alt. Los geht's! नाउन्स में मस्कुलिन है der Besitzer कहते हैं मालिक को, der Bewohner कहते हैं रिहायशी जो कि रह रहा हो किसी जगह पर, der Urgroßvater ग्रोसफाटा अगर दादा या नाना है तो Urgroßvater परदादा पर नाना को कहेंगे। लाए ओपा लायन वर्ब आपको याद होगा किराए पर लेना, तो लाए ओपा ऐसे दादा या नाना जो कि हम वक्ती तौर पे भाड़े पर लेते हैं, किराए पर लेते हैं। इसी तरह लाए एंकल होगा किराए पर लिया जाने वाला पोता या नवासा। इसी की फेमिनिन वर्जन्स होंगी लाए ओमा दादी या नानी जो कि थोड़ी देर के लिए बच्चों को देखे। इसी तरह होगी फेमिनिन इसकी क्या, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और इसकी भी आई थिंक आपको आती ही होगी, बहुत आसान है। फेमिनिन में है डी युगेंट। युगेंट कहते हैं नौजवानी को यूथ, डी किंडहाइट बचपन जब हम छोटे होते हैं, डी एल्टरे कहते हैं बूढ़े को। अब ये बूढ़ी औरत भी हो सकती है और बूढ़े लोग प्लूरल भी हो सकता है, दोनों की सेम ही फॉर्म होती है। इसी तरह डी एवाक्सने जो बड़े होते हैं लोग उनको कहते हैं फीमेल एडल्ट लेडी को भी कहेंगे, और ज़्यादा लोगों को भी हम इसी फॉर्म के साथ कहते हैं। उसके बाद है जी डी जेनरेशन कहते हैं जनरेशन को, नस्ल को। das Alter उम्र, das Notizbuch नोटबुक को या डायरी को कहते हैं। das Heimweh हाइम घर है तो वे ठून से दर्द, तो घर को याद करके इंसान को जो होता है होम सिकनेस उसको हम जर्मन में das Heimweh कहते हैं। das Altenservice वर्ड से पता चल रहा है एल्डरली लोगों को दी जाने वाली सर्विस, वो कोई भी हो सकती है। das Wohnprojekt कहते हैं रिहायशी मंसूबे को ना, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। der Senior सीनियर को, der Austausch कहते हैं एक्सचेंज को, तबादला। der Treffpunkt ट्रेफन मिलना, punkt पॉइंट तो मिलने की जगह। der Konflikt इंग्लिश वाले कॉन्फ्लिक्ट जैसा है, स्पेलिंग ज़रा सा डिफरेंट है, आप नोट करें। इसके अलावा इसको उर्दू में हम क्या कहेंगे, तनाज़ा। der Notizzettel नोटिस लिखने के लिए जो पर्ची होती है उसको हम Notizzettel कहते हैं, या नोट पैड भी इसका मतलब होता है। die Geburt हमें याद है Geburtstag से, तो बर्थ पैदाइश को कहते हैं। die Vielfalt कहते हैं डाइवर्सिटी को, वैरायटी को ना, बहुत सारी कोई चीज़ मुख्तलिफ हो, जैसे मुख्तलिफ रंगों के लोग एक जगह पे रह रहे हैं तो उसको हम Vielfalt के साथ कह सकते हैं। डी लाइस्टुंग कहते हैं परफॉर्मेंस को। डी Teilnahme वर्ब Teilnehmen से Teilnahme एक नाउन बन गया जो कि पार्टिसिपेशन होगी, जिसका उर्दू में मतलब शिरकत होगा। डी Erfahrung कहते हैं एक्सपीरियंस को, तजर्बा। das Ehepaar कहते हैं मैरिड कपल को, एक जोड़ा। das Altersheim ओल्ड एज होम। das Pflegeheim स्पेशल केयर होम। फ़र्क ये है दोनों में कि आल्टर्सहाइम में सेहतमंद बूढ़े लोग रहते हैं जिनको कोई ख़ास बीमारियां ना हो, लेकिन फ्लेगेहाइम स्पेशली वो घर होगा, वो होम होगा जिसमें वो लोग रहते होंगे जो कि बीमार होते होंगे और उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती होगी। das Hörgerät कहते हैं वो जो कान पर लगाने वाला आला है जिससे हमें आवाज़ ठीक से सुनाई देती है, ख़ास तौर पे बूढ़े लोगों को जिनको सुनाई नहीं देता तो वो Hörgerät से सुन सकते हैं। उसके बाद है das Vertrauen भरोसा, ट्रस्ट को कहते हैं। der Gehstock कहते हैं छड़ी को, लाठी को जिससे चलने में मदद ली जाती है। der Altenpfleger फ्लेगा आप वर्ब फ्लेगन से याद रख सकते हैं, जैसे कि पहले हमने फ्लेगेहाइम देखा। तो Altenpfleger कौन है जी, वो लड़का या आदमी जो कि बूढ़े लोगों को केयर करता है, उनका ख्याल रखता है, तो ये एक प्रोफेशन होता है ना मेडिकल फील्ड का। उसके बाद है der Lebensabschnitt ज़िंदगी के मरहले
जो स्टेजेस ऑफ लाइफ होती हैं कि पहले इंसान क्या होता है उसके बाद क्या, ये थोड़ी ही देर में हम पिक्चर्स के साथ देखेंगे। उसके बाद है der Gemeinschaftsraum। कॉमन रूम को कहते हैं कोई ऐसा कमरा जिसमें सारे बंदे मिल बैठकर एक्टिविटीज़ करते हैं। der Beratungsabend, ये भी दोनों लफ्ज़ों को देखकर हम गेस कर सकते हैं कि ऐसी इवनिंग जिसमें हम कंसल्टेशन लें। die Kindererziehung कहते हैं बच्चे पालना या चाइल्ड एजुकेशन भी इसका मतलब होता है। die Kinderbetreuung, चाइल्ड केयर, बच्चों का ध्यान रखना। die Wohngemeinschaft, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में वेगे भी कहते हैं, तो ये लिविंग कम्युनिटी होती है, इकट्ठे लोग मिलकर फ्लैट्स में बिल्डिंग्स जो शेयर करते हैं तो वो Wohngemeinschaft होता है। die Gemütlichkeit कहते हैं आराम को, कंफर्ट को। gemütlich भी हमें याद है कि कंफर्टेबल को हम कहते हैं। die Vergesslichkeit, vergessen से आप याद कर सकते हैं, तो भुलक्कड़पन को Vergesslichkeit कहते हैं। das Verhältnis कहते हैं रिलेशनशिप को, अफेयर को। das Gedächtnis, याद, मेमोरी को कहते हैं। das Zusammensein, इकट्ठे होना। das Mehrgenerationenhaus, ऐसा घर, ऐसी बिल्डिंग जिसमें मुख्तलिफ जो जनरेशन्स हैं वो रहती हैं। कुछ बूढ़े लोग, जवान, छोटे बच्चे, सभी एक बिल्डिंग में अगर रहें तो उसको Mehrgenerationenhaus कहेंगे। कुछ आखिरी नाउन्स हैं। der Rollator कहते हैं एक वॉकर तरह की चीज़ जो कि उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनको चलने में मदद चाहिए हो। इसी तरह der Rollstuhl कहते हैं व्हील चेयर को, और der Pflegedienst कहते हैं नर्सिंग सर्विस को। die Umarmung कहते हैं गले लगाने को, हग, और die Unterstützung कहते हैं सपोर्ट को, मदद करने को। अब हम Lebensabschnitte डिस्कस कर लेते हैं। पहले नंबर पर बारी आई है Neugeborene। जो नए पैदा होने वाले बच्चे हैं उनको हम Neugeborene कहते हैं। यहाँ पर मैंने सारे प्लूरल फॉर्म्स लिखे हैं ना, ठीक है। उसके बाद है Säuglinge या फिर बेबीज़। 12 माह तक के बच्चों को या वो बच्चे जो कि फीड लेते हैं उनको हम Säuglinge या फिर बेबीज़ कहते हैं। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो वो Kinder की कैटेगरी में आ जाता है, और आपको पता है कि इसमें फिर डिवीज़न होती है der Junge और das Mädchen होकर। फिर बारी आती है Jugendliche की, टीनेजर्स की, जो कि लड़कियां लड़के होते हैं। उसके बाद है Erwachsene, जो ग्रोन अप्स हो जाते हैं, थोड़े बड़े और हो जाते हैं। और जब सबसे ज़्यादा बड़े हो जाएं और बूढ़े हो जाएं तो उनको हम प्लूरल में Ältere या फिर Senioren कहेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ वर्ब्स की। Lächeln, मुस्कुराना। Verpassen, मिस कर देना, जैसे कि कोई ट्रेन या किसी चांस को। Verlassen, छोड़ देना। Aufpassen, ध्यान करना। Betreuen, ख्याल रखना। Gestalten, शेप देना, कोई शक्ल देना। Notieren, नोट करना। Besprechen, बातचीत करना, डिस्कस करना। Versprechen, वादा करना। Bearbeiten, प्रोसेस करना। Überraschen, हैरान होना। Austauschen, एक्सचेंज करना। Babysitten, बेबीसिटिंग करना, बच्चों का ध्यान रखना। जब उसकी माँ या बाप उसके पास ना हो तो उसको हम बेबीसिटन, इंग्लिश जैसा बिल्कुल जर्मन में भी कहते हैं। Unterstützen कहते हैं सपोर्ट करने को। Naschen कहते हैं स्नैक्स खाने को, कोई पापड़ निम्को हो गई वो खाना, नाशन। Fürchten कहते हैं डर जाने को। Begleiten, साथ देना। Aufbewahren, महफूज करना, सेव करना। Sich erträumen कहते हैं ख्वाब देखने को, अपने आप को किसी जगह पर सोचना, ख्वाब में देखना। Sich unterhalten कहते हैं गपशप लगाने को, और sich kümmern, ख्याल रखना। और ये तीनों आपको दिख रहे हैं, रिफ्लेक्सिव व्यापन हैं। जाते जाते कुछ एडजेक्टिव्स हो जाएं। Plötzlich, अचानक।
vorsichtig एहतियात से, ध्यान से, jugendlich नौजवानी, lebendig जिंदा दिली, ökologisch माहौल के मुताबिक, berufstätig काम करने वाला बंदा या बंदी, wundervoll वंडरफुल ज़बरदस्त के मतलब में आता है। एम्बुलेंट कहते हैं उस पेशेंट को जो कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में ही इलाज करके वापस चला जाए और हॉस्पिटल में एडमिट ना हो। इंटेंसिव कहते हैं इंटेंसिव को, इंतहाई निगहदाश्त कह लें या इंतहाई के मतलब में आएगा ये। उसके बाद आइगन है, आइगन जब भी आपको दिखे डिफरेंट एंडिंग्स के साथ तो उसका मतलब होता है अपना या खुद का। गे आइगनेट कहते हैं सूटेबल ना, के मुताबिक, किसी चीज़ के मुताबिक। गेस्पंट कहते हैं पुरजोश को, एक्साइटिंग को। गेगनजाइटिश कहते हैं म्यूचुअल को, जो कि दोनों तरफ से हो कोई चीज़ तो वो गेगनजाइटिश होती है। गेमाइंडशाफ्टलिश जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था गेमाइंडशाफ्ट, तो गेमाइंडशाफ्टलिश हम कहेंगे इज्तिमाई या मुश्तरका, कोई चीज़ इकट्ठी अगर हो तो उसको हम गेमाइंडशाफ्टलिश कहते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर कुछ nützliche Ausdrücke दिए गए हैं जो कि वीडियो पॉज करके आप स्नैपशॉट लेकर बाद में याद कर सकते हैं। और अगर आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड एक लेज़े वर्स्टेन का टेक्स्ट चाहिए तो आप रीडिंग कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एक लिंक को चेक करके। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। अगर इसने आपकी हेल्प की है तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, इनको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। किन टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चीज़।